माँ, ए माँ, फिर वही आंसू, फिर वही पिताजी की यादें। अच्छा माँ, एक बात तो बताओ, कितना प्यार करती हो तुम पिताजी से? आसमान की ऊंचाई कोई नाप सकता है बेटा, जो मैं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करती हूँ तेरे पिताजी से? कमाल है माँ, पिताजी से इतना प्यार करती हो और घर में एक तस्वीर तक नहीं रखी उनकी। अरे कम से कम हम देख लेते कि इतने भाग्यवान इंसान कौन रहे होंगे। और यकीन कर माँ, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढकर तेरे पास जरूर ले आता। बात यह है कि जब हमारी शादी हुई थी हम दोनों बहुत छोटे थे, और फिर उस जमाने में तस्वीर का इतना चलन भी नहीं था। आ खाना खा ले। अकेले तो खाना अक्सर खा लेता हूँ माँ, पर जब भी छोटा सामने होता है ना, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ अता पता बताकर गए हमारे छोटे बादशाह कि आज उनकी सवारी कहाँ गई है। तू जो समझता है ना वो ऐसा नहीं है। जब से होश संभाला है, गरीबों और बेसहारों का सहारा बनने का जतन करता रहा है। आज वो गया है अपने चाचा का जन्मदिन मनाने। क्या क्या? कितनी देर कर दी, चल जल्दी आ। माँ वो चल जल्दी खाना खा लिया। खा लिया? बड़ा आया? खाना खाया। नाराज तो नहीं? थोड़ा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और चुपचाप जाके सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो गया क्या? सो गया। आ गए तुम? हाँ। खाना खाया? प्रोग्राम कैसा था? अच्छा था। तुम सो रहे हो क्या? हाँ। खाना खाया? हाँ खाया। खाना कैसा था? अच्छा था। डांटोगे नहीं? नहीं। अब जाग गए हो तो डांट भी दो, ताकि मैं आराम से सो सकूं। जानता हूं नेक काम करके आया है, फिर क्यों डांटू? हाँ, मगर छोटे, एक बात कहूं तुझसे, ये नाचने गाने से जिंदगी नहीं बीतेगी। अब कुछ काम काज के बारे में भी सोच। देखो बड़े, माँ ने जो तपस्या की है उसका ये फल है कि तुम्हारे काम से घर चल रहा है। मुझे कुछ ऐसा काम करने दो जिससे दुनिया का भला हो। एक से माँ का मन खुश होगा, दूसरे से आत्मा। बात करने में तो तुझे कोई मात नहीं दे सकता, मगर छोटे एक बात बता, ये नाचने गाने से मिलता क्या है तुझे? वही जो तुम्हें चोर और डाकुओं को पकड़ने से मिलता है, शांति। अच्छा चल, अब तो सो जा, वरना माँ डिस्टर्ब हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान, ये लड़ते हैं तो रुलाते हैं, प्यार करते हैं तो आंखों को बरसाते हैं। बस नजर न लगे इनके प्यार को। नहीं, बकवास करते हो तुम लोग। अगर इस बार मेरा माल सही सलामत नहीं पहुंचा तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम लोगों को। शेषनाग जी, इस बार हमारा माल देवा तो क्या, देवा के फरिश्ते तक छू नहीं पाएंगे। ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं मेरे कान। अगर मेरे पास छोटी सी मिल नहीं होती, छोटा सा होटल नहीं होता, तो मैं किसी चौराहे पर भीख मांगता हुआ खड़ा रहता। हाँ, और देवा की गाड़ी बड़े शान से वहां आती, वो मेरे कटोरे में खोटी आठन्नी डालता और शान से चला जाता। शेषनाग जी, इस मर्तबा हम अपना माल गोदाम तक लेकर जरूर आएंगे। अब लेकिन हमारा प्लान तो सुन लीजिए आप। बको बको बको, 20 साल से यही तुम्हारी बक बक सुनते आ रहा हूं। बको! कल जो हमारा माल आने वाला है, उसकी हिफाजत के लिए सड़क पर हर 50 फीट की दूरी पर हमारा एक आदमी हथियार लिए खड़ा रहेगा, और वहां अगर देवा की परछाई भी नजर आई तो वो लोग उसे दूर डालेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर देवा मिल गया तो भून के रख दो उसे। किल हिम, किल हिम।
माल लूटने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। तुम अपने सारे आदमी सड़क पर छोड़ आए और जो प्यादे बच्चे थे वो यहां बेहोश पड़े हैं। अब जो मैं कहता हूं वही कर। हेलो, शेषनाग स्पीकिंग। शेषनाग जी, खुशखबरी है, हमारा माल गोदाम तक बराबर पहुंच गया है। That's it, that's it। अरे माला माल कर दूंगा तुम लोगों को। हाँ, अब उस देवा के बच्चे को भी पता चलेगा कि हमारे आदमी उससे भी ज्यादा चालाक और खूंखार है। हाँ। ये लोग तुम्हारी तरफ बेवकूफ हैं शेषनाग। Who is speaking? तुम्हारे गोदाम के माल का असली मालिक देवा। मैं इस हरामी को किसी भी कीमत पर खत्म करूंगा, किसी भी कीमत पर। इतनी रात गए, कहाँ जा रही है अंगूरी रानी? क्यों? कहीं आने जाने के लिए तेरी या तेरे बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? हमरे बाप का अपना ससुर कहो, क्योंकि हम जब तेरे जैसी अनाथ लड़की से शादी करेंगे तो हमारा घर तो हो जाएगा तेरा ससुराल, हमरे बाप तेरे ससुर। छोड़ दे मेरा रास्ता। अरे एक बार हमारे साथ गड़बड़ कर लो फिर ये रास्ता तो क्या पूरी दुनिया ही छोड़ देंगे। देख धनिया पांडे, इस बस्ती में तेरा पैतरा काफी फिट है और यहाँ के कुछ बेवकूफ लोग तुझे गुंडा भी कहते हैं। अगर कोई ऊंची हरकत की और मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया तो वही तुझे टुंडा कहेंगे। हमारा नाम गुरु घंटाल धनिया पांडे है और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अरे वाह, कितनी मर्दांगी से उसका हाथ पकड़ा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे भी दोनों कलाई ऐसे ही पकड़कर मरोते ना, हड्डियां भला ही टूट जाए पर जिंदगी भर तेरा ही नाम जपती रहूंगी। सत्या 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 सत्या। चुप। आखिर तेरा मेरा रिश्ता क्या जो मैं तेरा हाथ थाम लूं? रिश्ता नहीं है तो फिर तू आता क्यों है यहाँ पे? तू नहीं समझेगी। इसी बस्ती से नहीं, दुनिया के हर बस्ती से लगाव है मुझे, क्योंकि ऐसे ही किसी बस्ती में पलकर मैं भी बड़ा हुआ हूं। यहाँ के रहने वालों के दर्द को मुझसे बेहतर ढंग से और कौन समझ सकता है? खैर, तू नहीं समझेगी। तू जा, तू अपने घर जा। इतनी रात गए अकेली लड़की का इस तरह घूमना ठीक नहीं है। आज चली जाती हूँ पर एक दिन तेरा ही घर मेरा घर होगा। तो ठीक कहती है बेटा, एक दिन ऐसा ही छुएगा। सच जॉन चाचा? पुराना शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। थैंक यू जॉन चाचा। चोर पुलिस से लंबा, अभी दिखाता हूँ तुझे शर्मा हवलदार का डंडा। चल अंदर चल। Get in, get in। और सुन, इसका ताला बंद करके चाबी मुझको दे देना। हाँ भैया, मैं क्या क्या काम करूं, कितने चोरों को पकड़ूं दिन में एक साथ में, क्या कोई अमिताभ बच्चन? लो, अब इन्होंने तो पुलिस स्टेशन को सेंट्रल लाइब्रेरी समझ रखा है। आप ये क्या शर्मा जी? गुंडागर्दी, हवलदार की पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी। भैया, मैगजीन पढ़ने का हक सिर्फ उनको है जिनके हाथों में ताकत है, दिमाग है और 3 फीतियां हैं। वाह भैया वाह, क्या जुल्फे हैं, आंखों तक पहुंच गई हैं। क्या लोहे का हाथ है, जेब में घुस गया है, क्या कॉस्ट्यूम है। पर भैया टाइम टाइम का चक्कर है, वरना आज जहां तू है वहां तो मुझे होना चाहिए था।
अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। कौन है रे तू? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शाहजहां। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जानता हूं जौनपुर के उस ग्वाले से जो कभी दूध का धंधा किया करता था और आज गरीब इंसानों को कच्ची शराब पिलाता है। सुन ना ले, कल से दूध का धंधा फिर से शुरू कर दे, वरना जैसे निकलता है तीर कमान से, जैसे निकलता है तीर कमान से, देखो ये चला वो निकला वो शान से। उसके ही किस्से सबकी जुबान पे वो बात है, उसकी बातों में अंधेरी रातों में। कौन है बे? हाँ? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। अरे वाह, बिल्कुल ठीक पहचाना यार। अबे शर्मे हवलदार, शेर की खाल पहनने से कीकर शेर नहीं बन जाता। नहीं 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 शर्मा, नहीं। क्या हुआ सर? सॉरी सर। यस सर। शर्म कर। और ये दिन में सपने देखना बंद कर दे। अगर नहीं बंद करेगा ना तो ये वर्दी पे से 3 फीतियां उतर के 2 फीतियां लग जाएगी, समझे? सर। फीतियां इस तरफ है। यस सर। बेवकूफ। और अगर किसी दिन इससे ज्यादा खौफनाक सपना देख लिया ना तो ये पूरी की पूरी वर्दी जो है ना उतर जाएगी। नहीं सर, ये मेरे पास एक ही है। Shut up! सर, वो चक्कर क्या है कि जितनी पगार मिलती है ना उसमें पूरा पेट तो भरता नहीं। अब जब पूरा पेट नहीं भरेगा तो रात को नींद कैसे आएगी? और जब रात को नींद नहीं आएगी तो मैं सपने कैसे देखूंगा? और सर, यू तो नो वेरी वेल कि इस मुल्क में बगैर सपने की कोई कैसे जी सकता है? हाउ? इसलिए सर, मैं तो दिन में ही सपने देखता हूं। उसमें क्या है, ना तो पगार का माल खर्च होता है और ना ही ऊपर की आमदनी का। You शर्मा ब्लडी फूल, गेट आउट। जाकर बोरी गली के कालिया को यहां फौरन बुलाकर लेके आओ, जाओ। यस सर। ओ सॉरी सर। बेवकूफ। चकराए या दिल दिल दिल। नमस्कार शर्मा जी। हेलो रामधनी, हाउ इज लाइफ? सब गार्ड लोगन का कृपा है। हाँ उसी की तो कृपा है जिसने ये सारा बनाना बनाया है। केला भाई, इस तरह के 1 दर्जन कितने के हुए? अब आप लोगन से पैसा। अरे नहीं, डोंट बी स्टूपिड। पैसा तो हम देंगे, आज ही हमें हफ्ता मिला है ना। दिल अपना और प्रीत पर आई, हवलदार की जेब सफाई। अब कलयुग की सीता। देखो साहब, मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ। मेरी माँ बीमार है, बाप मर गया है और भाई की फीस जमा करनी है। मुझे पता चल गया तेरा कैरेक्टर क्या है। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल सच कहा। आप तो ज्योतिषी हैं। वाह 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 वाह। इंस्पेक्टर, जा जा जा। मुझे बेवकूफ बनाती है। चल चल मेरे साथ। Have a walk with me to the police station. Come.